सुनसान जंगल के बीच एक छोटा मंदिर था, जहां हर पूर्णिमा की रात दीपक अपने आप जल उठता। इस मंदिर के पुजारी अघोरनाथ एक अघोरी थे जो सैकड़ों वर्षों से यहां तपस्या कर रहे थे। उनकी आंखों में गहरा दर्द था, जैसे वे किसी को हर पल याद करते हों। एक दिन एक लड़का राघव, जो जीवन की समस्याओं से परेशान था, इस मंदिर में पहुंचा। वहां उसने अघोरनाथ को चुपचाप आंसू बहाते हुए देखा। जब राघव ने उनसे पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं, तब अघोरनाथ ने अपनी कहानी शुरू की। एक प्रेम कहानी जो प्रेम से अधिक दर्दनाक और डरावनी थी। अघोरनाथ ने बताया कि उनकी प्रेमिका चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें रात के आकाश की तरह चमकती थीं और उसकी हंसी से फूल खिल जाते थे। लेकिन एक रात जब चंद्रमुखी जंगल में घूमने गई, वह लौटकर नहीं आई। अगली सुबह उसकी अधजली लाश मंदिर के पास मिली। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसके शरीर पर अजीब निशान थे। गांव वालों का मानना था कि यह किसी दुष्ट आत्मा का काम था, परंतु अघोरनाथ जानते थे कि यह आत्मा उनकी चंद्रमुखी ही थी। राघव ने देखा कि अघोरनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि हर पूर्णिमा की रात चंद्रमुखी की आत्मा मंदिर में आती है और उनसे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वह कभी भी मंदिर के अंदर नहीं आ पाती। हर बार उसकी चीखें सुनाई देती हैं जो दिल को छलनी कर देती हैं। मैं उससे प्यार करता था, अघोरनाथ ने कहा, लेकिन उसका चेहरा अब भयावह हो चुका है। उसकी आत्मा मेरे पास आना चाहती है, लेकिन मैं उसे रोक रहा हूं। अचानक राघव ने देखा कि मंदिर के पास हवा में अजीब हरकत होने लगी। पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमुखी की आत्मा सफेद साड़ी में लिपटी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी उतनी ही सुंदर थीं। अघोरनाथ ने चिल्लाते हुए कहा, चंद्रमुखी मत आओ। लेकिन उसकी आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारा प्यार मुझे रोकेगा नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक एक तेज चीख गूंजी और मंदिर का दीपक बुझ गया। राघव भय से थर-थर कांप रहा था। उसने अघोरनाथ को देखा, जो अब बेहोश पड़े थे। चंद्रमुखी की आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, पूर्णिमा की अगली रात अंतिम फैसला होगा। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन क्या अघोरनाथ और चंद्रमुखी का प्रेम इस अंधकार से उभर पाएगा? अगली सुबह राघव ने अघोरनाथ को होश में लाने की कोशिश की। अघोरनाथ ने उसे बताया कि यह आखिरी रात होगी जब चंद्रमुखी की आत्मा उसे लेने आएगी। अगर वह सफल हुई, अघोरनाथ ने कहा, तो मेरी आत्मा भी इस श्रापित जीवन से मुक्त हो जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि वह और अधिक शक्तिशाली बन जाएगी। राघव ने उनकी आंखों में सच्चा दर्द देखा और फैसला किया कि वह उनकी मदद करेगा। जैसे ही रात हुई, हवा भारी हो गई और मंदिर के चारों ओर अजीब आवाजें आने लगीं। चंद्रमुखी की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी भयावह लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, अघोरनाथ, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह प्यार नहीं, श्राप है। लेकिन चंद्रमुखी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम नहीं समझोगे, यह प्रेम है जो हर सीमा पार कर सकता है। वह अघोरनाथ की ओर बढ़ी, लेकिन राघव ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अचानक मंदिर के अंदर आग की लपटें उठने लगीं और चंद्रमुखी चीखने लगी। उसकी आत्मा पीड़ा से कांप उठी और उसके आंसू आग में गिरते गए। जब सब कुछ शांत हुआ, राघव ने देखा कि चंद्रमुखी की आत्मा अब शांत लग रही थी। उसने कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी अघोरनाथ, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरा प्यार श्राप बन गया। अब मैं मुक्त हूं। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी अंतिम बातों ने राघव को चौंका दिया। राघव, अब यह श्राप तुम्हारे पीछे है। अघोरनाथ और राघव ने उस रात मंदिर छोड़ दिया, लेकिन वे जानते थे कि यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। राघव ने देखा कि मंदिर के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, प्यार श्राप नहीं, मोक्ष है, लेकिन इसे पाने की कीमत चुकानी पड़ती है। राघव के मन में सवाल था, अब श्राप किसे मिलेगा? अघोरनाथ और राघव ने चंद्रमुखी की आत्मा के जाने के बाद मंदिर छोड़ दिया था, लेकिन उनके दिलों में डर और पछतावा भरा हुआ था। अघोरनाथ ने राघव से कहा, मैंने अपने प्रेम के कारण चंद्रमुखी को अनजाने में इस श्राप में धकेल दिया। उसका गुस्सा जायज था। राघव ने जवाब दिया, लेकिन आपने उसे मुक्त कर दिया बाबा।
शायद उसकी आत्मा अब शांति में है। परंतु राघव को यह एहसास था कि चंद्रमुखी की अंतिम चेतावनी, श्राप अब तुम्हारे पीछे है, का मतलब कुछ बड़ा था। दोनों जैसे ही गांव के पास पहुंचे, रात गहरी हो चुकी थी, हवा भारी थी और अजीब सी सर्दी ने पूरे इलाके को घेर लिया था। राघव के चारों ओर अजीब आवाजें आने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। यह वही आवाज थी, चंद्रमुखी की, लेकिन इस बार यह गुस्से में नहीं थी, बल्कि पीड़ा और डर से भरी हुई थी। राघव और अघोरनाथ जब आवाज की दिशा में भागे तो उन्होंने देखा कि एक पुराने कुएं के पास चंद्रमुखी की परछाई उभर रही थी। लेकिन वह चंद्रमुखी नहीं थी, यह उसकी आत्मा का वह भाग था जो अब भी दर्द और श्राप में जकड़ा हुआ था। उसने रोते हुए कहा, मैं मुक्त नहीं हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। मेरे प्यार ने मुझे बांध दिया है और मैं उस श्राप से अब भी बंधी हूं। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी प्रार्थना में हर उस ईश्वर का नाम लिया जिससे वह जानता था और चंद्रमुखी की आत्मा के लिए शांति मांगी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक उजाला फैला। चंद्रमुखी की आत्मा दो हिस्सों में बट गई, एक सफेद शांत और प्रकाश से भरी और दूसरा काला, गुस्से और श्राप से भरा। सफेद आत्मा ने कहा, मेरा प्रेम और विश्वास मेरी मुक्ति का कारण बना, परंतु यह अंधकार जो मेरी इच्छाओं का परिणाम है, इसे भी समाप्त करना होगा। काली आत्मा ने राघव की ओर देखा और कहा, तुम मेरे नए शिकार हो। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, अघोरनाथ ने अपने पूरे जीवन की तपस्या का बलिदान कर दिया। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अपनी आत्मा का त्याग कर दिया। काली आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। सुबह होते होते चंद्रमुखी की सफेद आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं। मेरे प्रेम ने मुझे मोक्ष दिया, लेकिन मैं श्राप में फंसी क्योंकि मैंने गलत निर्णय लिए। उसने राघव को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। अघोरनाथ अब जीवित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या और प्रेम से चंद्रमुखी और राघव दोनों को बचा लिया। राघव ने मंदिर के पास एक छोटा स्मारक बनवाया और इस पूरी घटना से एक गहरा सबक सीखा। सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास की मांग करता है, लेकिन जब प्रेम इच्छाओं और स्वार्थ में बदल जाए तो वह श्राप बन सकता है। प्रेम में बलिदान की ताकत श्राप को भी समाप्त कर सकती है। इस तरह यह डरावनी प्रेम कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह अपने पीछे प्रेम, त्याग और इंसान की इच्छाओं के परिणामों का गहरा संदेश छोड़ जाती है।